बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर गोविंद मोहन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को सेवा विस्तार मिला है। गृह सचिव गोविंद मोहन को 1 साल का सेवा विस्तार मिला है। 22 अगस्त 2026 तक केंद्रीय गृह सचिव बने रहेंगे। ये बड़ी खबर इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। 22 अगस्त 2026 तक उन्हें सेवा विस्तार मिला है। वरिष्ठ आईएएस अफसर गोविंद मोहन का कार्यकाल बढ़ाया गया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को सेवा विस्तार मिला है। गृह सचिव गोविंद मोहन को 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया। 22 अगस्त 2026 तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। गृह सचिव गोविंद मोहन को 1 साल का जो है ये कार्यकाल जो है बढ़ाया गया है। इस बीच हमारे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। मनोहर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कार्यकाल में यह 1 साल की बढ़ोतरी की गई है, किन आधारों पर 1 साल की कार्यकाल में बढ़ोतरी की गई? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो कैबिनेट की जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है वो इस पे फाइनल मुहर लगाते हैं और जिसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। अगर गोविंद की बात करें तो गोविंद मोहन काफी अनुभवी आईएएस अधिकारी हैं। और 30 सितंबर को उनका सेवानिवृत्ति का रिटायरमेंट का टाइम है। और अब आप देखिए, अगले साल 22 अगस्त 2026 तक जो है सो उन्हें दिया गया है एक्सटेंशन। कहने का मतलब ये है कि अभी आप देखेंगे तो जनगणना, जनगणना होना है। जातिगत जनगणना में उनकी काफी बड़ी भूमिका है, क्योंकि 2026 अक्टूबर से लद्दाख, इन पहाड़ी इलाकों में जो है सो जनगणना की शुरुआत हो जाएगी फर्स्ट फेज की। उसके बाद मार्च 2027 से होगी, तो उससे पहले सारी चीजों को तैयार कर लेना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो गोविंद मोहन वही आईएएस अधिकारी हैं जब कोरोना काल में पूरी दुनिया तैयारी कर रहा था, लेकिन भारत जो तमाम प्रोटोकॉल बना रहे थे, तमाम राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, तो वो गोविंद मोहन थे जिन्होंने बहुत बखूबी अपनी भूमिका उन्होंने अदा की थी। और साथ ही साथ इससे पहले जब वो पिछले साल गृह सचिव बने, तो उससे पहले वो संस्कृति मंत्रालय में थे, वहां पर वो सेक्रेटरी थे। तो ऐसी स्थिति में उनके अनुभवों का और फायदा सरकार लेना चाहती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है देशवासियों का भला हो सके, ज्यादा से ज्यादा कानून। साथ ही साथ अगर हम अपॉइंटमेंट कमेटी की बात करें तो जब रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन मिलता है तो वो भी एक नियम के तहत मिलता है, जो 1958 का जो सेवानिवृत्ति के बाद जो लाभ मिलने का नियम है, उसके तहत जो है सो ये एक्सटेंशन दिया जाता है। बिल्कुल मनोहर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश